मॉर्निंग। आई होप सब लोग ठीक से होंगे। फ्रेंड्स, गोल्ड आज कहाँ ट्रेड करने वाला है एंड कल जो गोल्ड ने ट्रेड किया, अगर आपने हमारा कल का वीडियो देखा होगा तो आपने प्रॉपरली गोल्ड के अंदर बहुत अच्छा प्रॉफिट किया होगा। तो अभी गोल्ड ऑल टाइम हाई 3050 के ऊपर चल रहा है एंड जो हमने आपको कल का एनालिसिस दिया था, चलिए वो मैं यहाँ पे ओपन करता हूँ। इस तरह से हमने यहाँ पे कल मार्किंग कुछ की थी, क्योंकि कल गोल्ड यहाँ पे 30 के आसपास था एंड ये वाला लेवल मार्केट ब्रेक किया था। एंड आपको मैंने बोला था कि गोल्ड जो है यहाँ से जो भी आपको एक डिप मिलेगा वो आपके लिए एक बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी, क्योंकि ये एक स्ट्रॉन्ग बाइंग मोमेंटम के साथ अप ट्रेंड के साथ चल रहा है बहुत टाइम से। एंड ये डाउन ट्रेंड जब तक स्टार्ट नहीं होगा, क्योंकि अगर आपको यहाँ पे डेली बाइज के ऊपर दिखाऊंगा, चलिए देख लेते हैं डेली बाइज पहले, कि जो डेली की कैंडल्स है वो ऑलमोस्ट 2 वीक से कंटिन्यू एक स्ट्रॉन्ग बाइंग दे रही है एंड कल की भी एक स्ट्रॉन्ग बाइंग थी। बट अब यहाँ से आगे मार्केट कहाँ जाने वाली है ऑलरेडी, क्योंकि ये देखिए यहाँ पे क्लोजिंग हुई थी, उसके बाद यहाँ से कंफर्म था कि मार्केट एक रीटेस्ट करने के लिए। अब आपको 4 आवर के ऊपर दिखाता हूँ कि ये हम लोग को कल बोला था कि मार्केट जो कल का हाई लगा था यहाँ से मार्केट ने ब्रेक किया था हमारा, यहाँ जैसे कुछ हाई था। एंड यही आपको मैंने बोला था, अगर यहाँ से मार्केट आएगी तो आपके पास 20 से 25 या 30 के बीच में एक बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी अगर मार्केट वापस आती है। तो वैसा ही हुआ, यहाँ से 46 से मार्केट आती है ऑलमोस्ट 23 पे एंड फिर यहाँ से मार्केट जाती है 300 पिप्स यानी 50-51 तक। अभी मार्केट 47 पे है। इन्हें जो मैंने कल बोला था कि जब आपको एक डिप मिलेगा 20 के आसपास, तो यहाँ से अगर आप एक बाइंग करोगे तो वो आपके लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी। एंड वैसा ही हुआ, अभी का जो हमारा ऑल टाइम हाई है वो है 51। तो ये बाइंग देखिए इस तरह से हुई है, यानी यहाँ से ब्रेकआउट, एक रीटेस्ट एंड ये अब हमारा हाई है। तो अब इस हिसाब से हमारा ये वाला ऊपर एरिया रेजिस्टेंस का काम करेगा, ये वाला सपोर्ट का काम करेगा 20 से 25 के बीच में, तो इस तरह से। बट हम ये देखेंगे कि जो अभी हमारा ऊपर जो ऑल टाइम हाई चल रहा है वो कितना स्ट्रांग है, यानी क्या वहाँ से कितने चांसेस हैं मार्केट के 50 से वापस आने के, या यहाँ से कंटिन्यू जाएगा। क्योंकि इसके लिए अब हम 1 आवर का टाइम फ्रेम यूज़ करेंगे कि 1 आवर के ऊपर मार्केट कैसे ट्रेड कर रही है। देखिए ये 1 आवर के ऊपर है और जहाँ पर अभी हमें कोई रेजिस्टेंस नहीं लग रहा है, क्योंकि एक स्ट्रॉन्ग कैंडल अभी बनी हुई है। बट अभी हम 15 मिनट के ऊपर देखेंगे कि क्या हो रहा है एंड यहाँ से कितना और ऊपर जा सकती है मार्केट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे 15 मिनट के ऊपर भी हमें एक कैंडल दिखी है, बट जो लग रहा है कि वापस आ रही है। अब हम इसको 5 मिनट के ऊपर खोलेंगे। चलिए ये हमारा 5 मिनट का है, यानी इस हिसाब से जो आपको मैंने बताया कि अगर अब मार्केट मान लो ट्रेड करेगी, तो अगर यहाँ 51 से मार्केट रिवर्स लेती है तो हमारा टारगेट यहाँ 30 तक सेफ सेफ टारगेट रहेगा सेलिंग के लिए। एंड अगर मार्केट 20-22 पे आती है देन यहाँ से वापस बैक करती है, तो यहाँ से हम बाइंग अगेन स्टार्ट करेंगे। टारगेट हमारा वही 50 रहेगा। जो अभी ये है एक स्कैल्पिंग बता रहा हूँ मैं, अगर हम यहाँ से करना चाहिए, देखो 47 40 50 पे अगर हम एंट्री लेते हैं तो 10 या 20 पिप का हमारा यहाँ पे असर रहेगा। ऑलमोस्ट 150 पिप के आसपास हमारा यहाँ पे टारगेट रहेगा। तो अब अगर मान लो ये मार्केट वापस जाती है जहाँ पे अभी है, यहाँ से मान लो अगर ये आती है थोड़ा नीचे, जो आपको मैंने बोला 30-25 इस एरिया के आसपास, देन यहाँ से वापस जाती है, तो अगर 50 पे ब्रेकआउट होता है तो हम एकदम से एंट्री नहीं करेंगे। जो हमारा कल का स्ट्रैटेजी था वही है कि पहले एक रीटेस्ट जब होगा, रीटेस्ट के बाद जब कंटिन्यू होगा फिर हम एंट्री करेंगे। क्योंकि कभी कभी क्योंकि ऑल टाइम हाई चल रहा है, हमारे पास कोई लेवल नहीं है, तो हम कंफर्मेशन के साथ ही जाएंगे। जब भी हमारे पास कंफर्मेशन होगी उसमें क्या है, हमारा एसएल छोटा रहेगा, टारगेट हम उतना बड़ा कर सकते हैं जितना मार्केट जाएगी। अब अगर आप एंट्री करते ही अपना ट्रेड लोगे, मार्केट वापस आपका एसएल खा लेगी, हो सकता है वो एक फेक ब्रेकआउट हो और मार्केट अगेन नीचे गिर जाए। अब 15 मिनट पे दिखाता हूँ इसका रीज़न। अगर हमें सेलिंग के लिए देखना है वापस, मान लो मार्केट अगर यहाँ से ऊपर बाइंग नहीं करती है, यानी इसी लेवल से, जो कि अभी हमें नहीं दिख रहा है क्योंकि ऑलरेडी बहुत हाई जा चुकी है मार्केट। अब रिवर्स कहाँ से, देखिए एक और चीज़ ध्यान रखना, जब भी गोल्ड गिरना स्टार्ट होगा, ये जो यहाँ से आपको बता रहा हूँ मैं, देखिए ऑलमोस्ट हमारा ये जो एरिया इतने टाइम से यहाँ पहुँचा है ना, ये हो सकता है कि एक दिन के अंदर भी इतना गिर जाए, या तो ऐसी कोई न्यूज़ आएगी। क्योंकि आज हमारे यहाँ पर जो न्यूज़ आई थी फंड रेट कट का, उसमें कोई चेंजिंग नहीं हुई, जिसकी वजह से उतना कुछ इम्पैक्ट हुआ नहीं। बट अगर मैं आपको दिखाऊँ, अब इवनिंग के अंदर अगर न्यूज़ है तो अनएम्प्लॉयमेंट्स क्लाइम की है, इससे भी मार्केट के अंदर मूवमेंट आएगा। बाकी देखिए, क्योंकि बाइंग में बहुत टाइम से चल रहा है, मैं फिर से बोलूँगा, जब भी सेलिंग आएगी, एक स्ट्रॉन्ग सेलिंग या कुछ न्यूज़ वगैरह निकलेगी, तो जितना 1 या 2 हफ्ते में ये बाइंग में जा रहा है इतने टाइम से, तो इसका ये 20-30-40% एक दिन के अंदर गिरा देगा, क्योंकि गिरता बहुत तेज़ी से है। तो ये हमारे पास जोन है
हमारे पास फर्स्ट जो ये वाला यहाँ पे है, यहाँ से आएगा मार्केट, इस लेवल पे बाई करेंगे। अगर इसको फेल करेगा तो हमारा सेलिंग टारगेट फिर ये रहेगा 3000, और 3000 से 2980 से लेके ये वाला एरिया जो है यहाँ पर हम ट्रेड नहीं करेंगे, इसके अंदर कोई भी ट्रेड नहीं करेगा, ध्यान देना। इससे नीचे ब्रेक करेगा तो फिर हम 2950 के लिए सेल करेंगे, यहाँ से बाई करेगा तो 3020 के लिए हम बाइंग जाएंगे। ध्यान से सुनना ये नंबर्स, 2980 से लेके 3000 के बीच में हम ट्रेड नहीं करेंगे, वेट करेंगे। अगर ऊपर 3000 के लिए ब्रेकआउट होगा तो बाइंग जाएंगे, अगर 80 से नीचे के लिए होगा तो हम सेलिंग जाएंगे। उससे पहले मार्केट अभी बहुत ऊपर है, ठीक है, पहले ऊपर से बोलता हूँ। देखिए अगर यहाँ से मार्केट हमारी आती है तो हमारा टारगेट रहेगा 2320 या 25, बट मान लो यहाँ से फिर मार्केट ब्रेकआउट कर देती है नीचे की ओर, 3000 टारगेट रहेगा। 3000 से अगर कंटिन्यू करते तो हम एंट्री नहीं लेंगे, हम जब तक इस 80 को क्रॉस ना करे। हो सकता है यहाँ पे आके ये फंस जाए, फिर यहाँ से बाइंग करें। अगर फंसेगा नहीं, कंटिन्यू गिरेगा, तो फिर हम 50 तक आएंगे। फिर हमारा नेक्स्ट जोन है 2921 एंड देन यहाँ से फिर 2880। ये हमारा एक लास्ट जोन है सेलिंग का, जो कि अगर ऐसा कुछ न्यूज़ वगैरह आता है तो हो सकता है ये मार्केट इतना ड्रॉप करे, एंड अगर इतना ड्रॉप नहीं करेगा तो यहाँ पे 3000 के आसपास मार्केट अगेन हमें इस मंथ के एंड तक देखने को मिल सकता है, क्योंकि ऑलरेडी ऑल टाइम हाई चल रहा है। एंड ये अप ट्रेंड जो यहाँ से है, अभी डेली बाइज के ऊपर हम जितनी हमें बाइंग की अपॉर्चुनिटी मिलेगी हम बाइंग का ही ट्राई करेंगे, बट जहाँ जहाँ हमारा रेजिस्टेंस फेल होगा हम वहाँ वहाँ से सेल करेंगे, ये ध्यान रखना। क्योंकि स्कैल्पिंग के अंदर जब भी मार्केट ऑल टाइम हाई पे होती है तो ऐसे हाई के ऊपर जब मार्केट गिरती है वहाँ पे आपका एसएल बहुत छोटा होता है और आपके पास बड़ा प्रॉफिट निकालने का मौका होता है। बट अगर आप प्रॉफिट नहीं कर पा रहे हो, आप हमारे फ्री वीआईपी ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो या हमारी अकाउंट हैंडलिंग सर्विस ले सकते हो। डिस्क्रिप्शन के अंदर हमने अपने व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप की लिंक दे रखी है, वहाँ पे ज्वाइन होकर मेरे से कांटेक्ट करो। अगर आपको अकाउंट मैनेजमेंट की सर्विस चाहिए या फ्री में आपको सिग्नल्स चाहिए गोल्ड एंड बिटकॉइन के ऊपर, तो अभी के अभी ज्वाइन करो एंड कॉन्टैक्ट करो। साथ में वीडियो को शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।